IC-814 द कांधार हाईजैक का कैप्टन बोल रहा हूँ। नहीं भाई, एपिसोड 2 लेके आ गया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये प्लेन है वो अभी हवा में ही उड़ रहा है और इसमें है 5 हाईजैकर्स और साथ साथ 179 पैसेंजर्स। अब दिखाया जाता है मुकुल मोहन को। मुकुल मोहन जो है संजय मेहता को कहते हैं कि पता करो मसूद क्या क्या जानता है इस हाईजैक के बारे में। मसूद को ही छुड़ाने का सारा कारोबार था और ये हाईजैक उसी के लिए तो किया गया था। अब होता यह है, संजय मेहता को दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है IB के। अब होता यह है, वो जाते हैं मसूद के पास और पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई बता दे क्यों हाईजैक किया है उन हाईजैकर्स ने प्लेन। तब मसूद बोलता है देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। एंड मेहता साहब जो है वो चौंक जाते हैं कि यार इसको कैसे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जरूर दाल में कुछ काला था। और फिर सारे लोग जो है बौखलाए हुए हैं कि भाई अब करना क्या है, क्योंकि प्लेन जो है अभी भी हवा में है, उसमें फ्यूल नहीं है और हाईजैकर्स बोल रहे हैं कि इसे हम पाकिस्तान लेके ही जाएंगे। पर पाकिस्तान वाले तो भाई मना कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लैंड नहीं करने दे सकते आप लोगों को, आप बिल्कुल भी इस धरती पे लैंड नहीं करेंगे। एंड इधर सब परेशान है कि हम करें क्या। इधर दिखाया जाता है मिश्रा जी जो है वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी, जहां पे उन्हें कैप्टन से बात करनी है और वो देखते हैं कि ये जो एरोप्लेन है वो दिल्ली की तरफ नहीं मूव कर रहा, वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एंड फिर बताया जाता है वीके जो है वो फोन करते हैं राम को और कहते हैं कि देखो राम, तुम पता लगाओ उस ड्राइवर से कि वो 5 लोगों को कहां लेके गया था, कैसे भी मुझे नहीं पता, उसको मारो पीटो पैसे दो लेकिन पता लगाओ। और फिर दिखाया जाता है उस ड्राइवर को एक आदमी बहुत बुरी तरह धो रहा होता है। एंड तभी वहां पे राम आता है और राम उसको पैसे देता है और कहता है कि बता कहां लेके गया था। एंड फिर होता यह है वो ड्राइवर जो है वो बकने लग जाता है। और फिर इधर प्रेस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि मसूद का सेल चेंज किया गया है। एंड फिर वहां पे जो रिपोर्टर होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं ये खबर छाप दूं, पर उसकी जो हेड होती है वो उसे मना कर देती है। इधर दिखाया जाता है राम को वो सारी बातें बता रहा होता है। एंड देन यहाँ पे जो लोग हैं रॉ के वो पता लगाने में कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन इसके पीछे है। तब एक नाम निकल के आता है जो 6 महीने से इंडिया में ही बना हुआ है, जिसका नाम है अमजद फारूकी। अमजद फारूकी जो था वो इस हाईजैक में मिला हो सकता था क्योंकि इन लोगों का शक उसके ऊपर पूरा जा रहा था। एंड देन तभी वहां पे एक ऑफिसर बोलता है कि सर अमजद फारूकी हाईजैक नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा नाम है और हाईजैक वही करते हैं जिनको खर्च किया जा सके, जो नॉर्मल पीपल हो। तो वो हाईजैक में मिला हुआ तो है बट वो प्लेन के अंदर नहीं है। एंड देन ये लोग पता लगाने लग जाते हैं कि आखिर मसला है क्या। अब होता यह है शाम के 5:47 हो जाते हैं, प्लेन उड़ते रहता है लेकिन भाई प्लेन दिल्ली नहीं पहुंचता है। सारे लोग परेशान हैं। विजय भान सिंह आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे PM से बात करनी पड़ेगी, इसकी खबर देनी पड़ेगी। राम को जो ऑडियो क्लिप मिली थी वो ऑडियो क्लिप आती है रॉ और IB के पास। जब वो लोग वो ऑडियो क्लिप सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। एंड देन होता यह है सारे लोग प्लान बनाते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा और ये जो प्लेन है हमारे इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये इंडिया से बाहर गया तो हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन ये लोग सोचते हैं कि कुछ भी करके हमें इंडिया में ये प्लान लैंड करवाना ही पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है कैप्टन को, देवी सहारन को। देवी सहारन जो है वो गन पॉइंट पे बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज ये गन हटा लीजिए, मैं प्लेन उड़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या। एंड देन वो जो चीफ है वो बोलता है चुपचाप प्लेन उड़ाओ, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग अमजद फारूकी के बारे में बोल रहे होते हैं कि अमजद फारूकी जरूर ISI से मिला हुआ है, बट ISI जो है अमजद फारूकी को सपोर्ट नहीं करता था, तो इन दोनों का साथ में काम करने का मतलब बनता ही नहीं था। फिर शक जा रहा था अफगानिस्तान पे कि भाई अफगानिस्तान वाले लोग भी इनको बहुत चाहते हैं और इसने अफगानिस्तान का साथ दिया था, जिस वजह से अफगानिस्तान हो सकता है इसका साथ दे रहा है। अब इनको 2 लोगों पे शक जा रहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पर ये लोग करे क्या, किसी पे बेवजह शक कर भी नहीं सकते थे। एंड देन इन्हें पता चलता है कि जो प्लेन है अब वो काबुल जा ही नहीं सकता। ये लोग सोचते हैं कि फिर अब क्या करें। एंड देन होता यह है कैप्टन देवी सहारन जो है फिर से कोशिश करते हैं लाहौर से कनेक्ट करने की, भाई लाहौर वालों प्लीज प्लेन उतारने का परमिट दे दो वरना ये प्लेन क्रैश करवा देंगे और कुछ भी नहीं होगा। देन होता यह है लाहौर वाले फिर से मना कर देते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है अमृतसर में लैंड करना पड़ेगा वरना फ्यूल नहीं है और प्लेन क्रैश हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देवी सहारन बोलते हैं कि अब तो हम मरने वाले हैं क्योंकि फ्यूल तो है नहीं, कहां से जाएंगे। एंड फिर हाईजैकर्स ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है अमृतसर में लैंड करते हैं। इधर ये लोग बोलते हैं कि बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन
अब हाईजैकर्स बोल रहे हैं कि चलने दो गोलियां, कोई दिक्कत नहीं है, गोलियां चलेंगे ना, बम फोड़ेंगे ना, हमारे पास भी गोलियां हैं, हम भी चलाएंगे और एक एक को मारेंगे। एंड देन होता ये है अमृतसर के लिए फ्लाइट जो है वो तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है। एंड सबको पता चल जाता है आईबी रोको के अमृतसर में ये फ्लाइट रुकने वाली है। अब होता यह है वीके जो है वो फोन लगाता है प्रभजोत सिंह को, जो डीजीपी थे पंजाब पुलिस के। एंड फिर वो कहते हैं कि देखो मेरे पास कमांडोज है और आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दो और 10 मिनट में मेरे कमांडोज जो है वो तैयार हो जाएंगे। एंड इधर रॉ वाले बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है, पूरा गेम पलट देता है। एंड इधर दिखाया जाता है हाईजैकर्स जो है प्लेन में बहुत खतरनाक तरीके से सबसे बिहेव कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। एंड इधर होता यह है वो अलग करवा देते हैं बॉयज और गर्ल्स को और सेपरेट कर देते हैं लोगों को बिजनेस क्लास में और इकोनॉमिक क्लास में। साथ साथ लोगों के वो टॉयलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें से फ्रंट वाला जो टॉयलेट होता है वो कैप्टन, हाईजैकर्स और एयर होस्टेस के लिए होता है। एंड जो बैक साइड वाला टॉयलेट होता है वो होता है पैसेंजर्स के लिए। अब सारे लोग जो है उनकी हालत खराब हो रही होती है, किसी को सांस नहीं आ रही होती, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, किसी की तबीयत खराब होती है। एक न्यू मैरिड कपल होता है जो शादी करके आया होता है, उसको उसके पति से अलग कर दिया जाता है जिसका नाम रुपेश होता है। अब होता यह है हाईजैकर सबके हाथ बांध देते हैं और पैर भी बांध देते हैं, जिस वजह से लोग जो है वो मूव ना कर पाए। अब दिखाया जाता है इधर राम जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड देन होता यह है राम पहुंचते हैं एक जगह पे, जिस इंसान ने फ्लाइट में बैग रखा था उस इंसान के घर पे, उसका पीछा करते हैं एंड उसको पकड़ लेते हैं। इधर दिखाया जाता है हमारे कैप्टन देवीशारन जो है वो अमृतसर में फ्लाइट लैंड करने की कोशिश करते हैं और सबको बताते हैं कि हम अमृतसर लैंड करने वाले हैं। एंड ये फ्लाइट बहुत देर बाद अमृतसर में लैंड करती है। इधर कैप्टन बोल रहे होते हैं बार बार कि फ्यूल टैंक भर दो, इस एरोप्लेन में फ्यूल टैंक भर दो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा होता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम फ्यूल टैंक में ही कुछ आर्मी और कमांडोज को भेजे और जब वो फ्यूल टैंक भर रहा होगा तब हम एक्शन ले और एरोप्लेन में जितने भी लोग हैं उनको सेव करें। अब होता ये है ये प्लेन ये लोग कोशिश करते हैं और एक प्लेन और बनाते हैं कि प्लेन के आगे जस्ट हम एक टैंकर खड़ा कर देंगे, जिस वजह से ये जो एरोप्लेन है वो हवा में नहीं उड़ पाएगा। इतना करते ही यहाँ पे हाईजैकर्स जो है वो देख रहे होते हैं कि यार यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है। एंड वो कह रहे होते हैं कि देखो प्लेन कुछ भी हो जाए रुकना नीचे, मूव करवाओ अपने एयरपोर्ट के सरफेस पे। एंड वो प्लेन जो है वो मूव कर ही रहा होता है। इधर सारे जो पैसेंजर्स है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, जिसमें से एक अस्थमा का पेशेंट होता है जिसके पास इनहेलर नहीं होता है एंड उसको एयर होस्टेस जो होती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाती हैं। इधर हाईजैकर्स देख रहे होते हैं कि यार कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। एंड फिर होता यह है फ्यूल नहीं भरा जाता है बार बार बोलने के बाद भी, और देवीशारन बोल रहे होते हैं कि यार फ्यूल नहीं भरा जा रहा है, फ्यूल भरो फ्यूल भरो। बट इनका तो प्लान कुछ और होता है कि प्लेन को जितना हो सके उतना डिले करवाना है और यहीं पे रखना है ताकि हम ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सके। उसमें से अब हाईजैकर्स जो है 2 पैसेंजर्स पकड़ते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। एक का वो बुरी तरह गला काट देते हैं और एक को वो चाकू मार देते हैं, जिस वजह से दोनों इंजर्ड हो जाते हैं एंड देन उनके गले से खून बहने लग जाता है। अब होता यह है रुपेश बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले कर दिया जाए। अब देवीशारन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि देखो बहुत हो रहा है, प्लेन में फ्यूल भर दो वरना ये लोग हमें मारना चालू कर देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने 2 लोगों का गला भी काट दिया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहा होता है। यह है हाईजैकर्स बोलते हैं चलो ठीक है इस प्लेन को उड़ाओ, अब फ्यूल नहीं भरेगा, अब उड़ाना ही है इस प्लेन को, बिना फ्यूल के उड़ाओ। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है एरोप्लेन से सब लोग जिंदा बच पाएंगे या नहीं, ये तो बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।